Hello friends, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic और आज का जो हमारा important topic है वो है kinds of पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है और पार्टनर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यह आज हमको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देना है। और इससे पहले पार्टनरशिप से संबंधित जो भी हमारी वीडियोस हैं, अगर वो आपने अभी तक ना देखी हो पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उनको देखने से आपका पार्टनरशिप का जो एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे शॉर्टली मैं आपको समझा दूं, जब 2 से अधिक लोग और मैक्सिमम कितने 50 तक जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए एक साथ जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। जो फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कई जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर के अपना अपना जो इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं और अपना जो वर्क है एलोकेट किया हुआ उसको पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है कि इससे संबंधित ये भी समझना कि पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है एंड पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के लिए और हम समझते हैं पहले टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है। ओके, पहला है हमारा, देखो इस पार्टनरशिप के जो काइंड्स हैं उनको 2 पार्ट में हमने बांट दिया है। पहला है ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी टाइम के आधार पे, और दूसरा है बेस्ड ऑन लायबिलिटी के आधार पे। लायबिलिटी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, लायबिलिटी को समझिएगा। तो लायबिलिटी इसके लिए कहते हैं कि मान लीजिएगा कि A B C D 4 लोग मिलकर के किसी पार्टनरशिप में शामिल होते हैं। ओके, अब पता चला कि इन्होंने टोटल पैसा चारों ने मिलकर के कहीं पर 1 लाख लगाया। अब इस 1 लाख में बिजनेस करते चले गए और इनको 10,000 का लॉस हो गया आफ्टर समटाइम्स। ओके, अब क्या हुआ, इन 10,000 के लिए ये A B C D ये चाह तो रहे थे कि इनको प्रॉफिट हो, बट जो लॉस हो गया है उसको आपस में मिलकर के इसको बियर करेंगे। बस यही चीज हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। अब हम समझेंगे कि ड्यूरेशन के आधार पे और लायबिलिटी के आधार पे पार्टनरशिप कितने प्रकार की है। तो पहले लायबिलिटी के बेस पर ही समझ लेते हैं। पहला है जनरल पार्टनरशिप। देखो वो पार्टनरशिप जितना लॉस होगा सभी पार्टनर्स मिलकर के और उसके लिए बियर करेंगे, उस पार्टनरशिप को हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि जिस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी रेशो में जो लॉसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और जो लायबिलिटी है वो भी उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करनी होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि जितना लॉस होगा बिजनेस में वो सारी की सारी जो लायबिलिटीज हैं वो पार्टनर जितने भी होंगे उनको मिलकर के और वो सारी जो लायबिलिटीज हैं उनको बियर करना होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। देखो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, एक लिमिट लगी हुई है, यानी इसमें कुछ एक पार्टनर ऐसा होता है जिसके पास में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी जो और पार्टनर्स होते हैं उनके पास में कैसे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर बिजनेस में कहीं पर कोई लॉसेस होती हैं या कोई ऐसा स्टेप आ जाता है जहां पर उनके लिए कुछ पे करना होता है, यानी लॉस को पे करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, बाकी अदर्स ने जितनी कैपिटल लगाई है वो कैपिटल तक ही जिम्मेदार होते हैं, बाकी जिम्मेदार नहीं होते। तो ये था फ्रेंड्स बेस्ड ऑन लायबिलिटी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हम समझ रहे हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को 2 बेस पे बांट दीजिएगा, ड्यूरेशन के बेस पे और दूसरा लायबिलिटी के बेस पे। जो लायबिलिटी के बेस पे है उसमें मात्र 2 ही पार्ट हैं। पहला है हमारा कौन सा, जनरल पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप जितना लॉस होगा सब लोग मिलकर के और उसके लिए बियर करेंगे, तो वो हमारी जनरल पार्टनरशिप कहलाती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो होती है जिसमें एक व्यक्ति का तो अनलिमिटेड होता है, बाकी सबका कैसा होता है, लिमिटेड होता है। इसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है यहां पर ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के आधार पे देखो 4
ये काइंड्स हैं। पहला हमारा है पार्टनरशिप एट विल। देखो ये वो पार्टनरशिप होती है जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी बिल पर डिपेंड करती है, यानी उनकी इच्छा पर डिपेंड करती है कि वो कब तक पार्टनरशिप करते रहेंगे। ओके, तो ये जब इनके मन में आता उसको क्लोज कर देंगे, यानी जब वो अपनी इच्छा से चाहेंगे उसको क्लोज कर देंगे और जब तक चाहेंगे चलाते रहेंगे। तो ये पार्टनरशिप कहलाती है पार्टनरशिप एट विल। सेकेंड है हमारा फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। देखो फिक्स्ड पीरियड का मतलब है कि ये पार्टनरशिप पहले से ही जब इस फॉर्म को बनाया जाता है उसी टाइम ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है कि ये 4 ईयर हमारी पार्टनरशिप चलेगी, 5 ईयर चलेगी, 6 ईयर चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी। तो जिसमें टाइम पीरियड पहले से ही फिक्स्ड हो तो वो हमारी कहलाती है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकुलर पार्टनरशिप। देखिए पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक कोई विशेष काम के लिए, यानी कोई मकसद होता है इसमें। जैसे इन्होंने किसी भी पुल को बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब पता चला अकेला व्यक्ति है वो इस वर्क को नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या हुआ, कई पार्टनर्स ने मिलकर के एक पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब तक वो जो पुल है बन नहीं जाता है या कोई रोड है उसको उसके कंस्ट्रक्शन का किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो जब तक वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो नहीं जाता है तब तक तो पार्टनरशिप रहेगी। और जैसे ही वहां पर वर्क जैसे ही सर्टिफाइड हुआ 100%, समझ लो सर्टिफाइड होते ही यहाँ जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पार्टिकुलर विषय के लिए, पार्टिकुलर एक कोई ऐसा एम उसके लिए और पार्टिकुलर वर्क के लिए जब पार्टनरशिप की जाती है तो वो हमारी कहलाती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। लास्ट है नॉन फिक्स्ड टर्म्स पार्टनरशिप। देखो नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप जिसमें कोई टर्म ही नहीं होता है, जब तक सारे साझेदार मिलकर के बिजनेस करना चाहेंगे तब तक करते रहेंगे और उसके जो एंड का टाइम है कोई पहले से निश्चित नहीं होता है। तो दिस टाइप की जो पार्टनरशिप है नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप कहलाती है। ओके गाइज, हमने अभी समझा, क्या समझा, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, क्विक रिवीजन और करा देते हैं। देखो पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जब 2 लोगों से अधिक और मैक्सिमम 50 लोगों तक, 50 लोगों तक मिलकर के बिजनेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, सभी कैपिटल लगा सकते हैं, 1-2 लोग ऐसे हैं जो कैपिटल नहीं भी लगा सकते हैं, अपना जो कॉमन सेंस है, अपनी जो प्रूडेंस है, अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसके बेस पे अपना शेयर ले सकते हैं। ओके, तो सभी लोग अपना अपना कुछ ना कुछ देते हैं पार्टनरशिप में और उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में शेयर कर लेते हैं, इसको तो कहते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, तो इसके लिए 2 बेस पे बांटा गया। एक तो बांटा गया बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा बांटा गया बेस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी वाले को पहले पकड़ते हैं क्योंकि 2 ही हैं वहां पर, पहला है जनरल पार्टनरशिप, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में जितनी लायबिलिटी होगी सबको बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन और कितनी बेयर करनी पड़ेगी, अनलिमिटेड, जितना नुकसान हुआ है सारा का सारा मतलब अनलिमिटेड वो पे करना पड़ेगा। और यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, जितना कैपिटल के रूप में लगा हुआ है वही पे करना पड़ सकता है, उसके अलावा घर से कुछ देना नहीं पड़ेगा। ओके, सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं, यहां पर 4 हैं। पार्टनरशिप एट विल, देखो भाई इच्छा के आधार पे पार्टनरशिप चलती है, क्योंकि कब तक हमारी इच्छा है, जितने पार्टनर्स लगे हुए हैं, एंगेज्ड हैं, उनकी जब तक इच्छा है तब तक चलती रहेगी, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप ये पहले से ही फिक्स्ड कर दी जाती, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50 ईयर्स के लिए, यानी जैसा इतना लॉन्ग पीरियड तो नहीं होता है, मैक्सिमम 4, 5, 3 ऐसे ही पीरियड लिया जाता है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। बाद में है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, कोई स्पेशल वर्क होता है, ओके, उसके लिए कोई मकसद होता है, तो कोई लॉजिक होता है, उस कारण से इस पार्टनरशिप को किया जाता है, तो ये हमारी पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसके एंड करने का कोई निश्चित पीरियड पहले से नहीं होता है, इसे हम कहते हैं नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल अब आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझते हैं पार्टनरशिप को समझने के बाद पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसके तुरंत बाद सीखते हैं काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर
के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पार्टनर्स के टाइप्स के लिए भी हमने 3 बेस पे डिवाइड कर दिया है। पहला बेस है ऑन बेस ऑफ लायबिलिटीज, दूसरा है ऑन बेस ऑफ वर्क, तीसरा है ऑन बेस ऑफ रिलेशन। ओके, तो ये 3 प्रकार हैं जिनके बेस पे हमने पार्टनर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो देखो, ऑन बेस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेस पे जो पार्टनर्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है हमारा जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर हमारा वो पार्टनर होता है जो किसी भी साझेदारी में, पार्टनरशिप में अपना पूरा वर्क करता है, अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है और अपने द्वारा किए गए कार्य का पूरा हिसाब किताब भी चुकाना होता है इसके लिए, और साथ में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको अपने शेयर, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने शेयर के बराबर प्रॉफिट भी प्राप्त करता है। तो ऐसे साझेदार को हम कहते हैं जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर का मतलब होता है सामान्य पार्टनर। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड पार्टनर। देखो, लिमिटेड पार्टनर कौन होता है? वह पार्टनर जो एक लिमिट तक ही लायबिलिटी, क्योंकि ऑन बेस आप किसके पढ़ रहे हैं? लायबिलिटी, यानी एक लिमिट तक ही लायबिलिटी को बियर करता है। अगर इसने 5,000 रुपए कैपिटल में लगाए हैं तो 5,000 तक ही वो जिम्मेदार है। यदि उसके हिस्से में 10,000 की अगर लायबिलिटी आती है तो वो 10,000 में 5,000 उसने जो लगाया है बस वो ही देगा, बाकी 5,000 वो नहीं देगा, क्योंकि अपनी पर्सनल जो एसेट्स हैं उसमें से कुछ भी ये नहीं देता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनर। नेक्स्ट है हमारा माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब होता है कि वह पार्टनर जो एक मात्र फायदे के लिए शामिल हुआ है, यानी वो कहीं पर भी लॉस उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। सिर्फ इसका जो होता है वो प्रॉफिट में शेयर होता है। ओके, क्योंकि ये 18 ईयर से कम होता है, इसलिए ये ना तो जो पार्टनरशिप होता है उसमें एक्टिव रहता है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होता है, प्रॉफिट के लिए बस लेता है। बाकी ना तो अपना कोई ये वर्क करता है, इसके द्वारा जो कैपिटल लगी हुई होती है, इसके शेयर की जो कैपिटल लगी हुई होती है, उस कैपिटल को बिजनेस में यूज किया जाता है और जो इसके हिस्से का प्रॉफिट है वो दे दिया जाता है। अगर हिस्से में लॉस आ गई इसके तो समझ लो कि उस लायबिलिटी को ये पे नहीं करेगा। कौन? माइनर पार्टनर। तो ये 3 प्रकार थे, जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर एंड माइनर पार्टनर। जनरल पार्टनर वो होता है जो अपनी कैपिटल भी लगाता है, वर्क भी करता है, मैनेजमेंट भी देखता है और बाद में जो प्रॉफिट या लॉस है उसके लिए अपने हिस्से का डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है। लिमिटेड पार्टनर में भैया एक लिमिट है और माइनर पार्टनर में वो नुकसान का हिस्सेदार नहीं है, प्रॉफिट में केवल हिस्सा लेता है। नेक्स्ट है हमारा ऑन बेस ऑफ वर्क। देखो, वर्क के बेस पे सिर्फ 2 ही प्रकार के पार्टनर होते हैं। एक तो होता है हमारा एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग और डोरमेंट और इनएक्टिव पार्टनर। देखो, एक्टिव पार्टनर कौन होता है? वह पार्टनर जो पूरी तल्लीनता से अपना वर्क करता है उसको हम कहते हैं दोस्तों एक्टिव पार्टनर। और ये पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप को ग्रो कराने में और इसको एक्सटेंड कराने में पूरा अपना सहयोग देता है, पूरी अपनी ईमानदारी से वर्क करता रहता है और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसको अपने शेयर के बेस पे वो रिसीव्ड भी कर लेता है। स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर कौन होता है? इसको हम इनएक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ओके, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, काम कुछ भी नहीं करेगा और उसके द्वारा जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उसी के बदले में उसे अपना क्या चाहिए? शेयर चाहिए और प्रॉफिट में अपना शेयर भी लेता है और इसके लिए जो लॉसेस वगैरह होती हैं वो भी बियर करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हिस्सेदार तो बराबर का ही होता है, लेकिन है क्या? ये वर्क नहीं करता है, ये एक प्रकार से छुपा हुआ रहता है। यानी कह सकते हो कि इन लोगों के पास में कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है तो वो कहाँ कहाँ पर अपना जो है वर्क करेंगे? तो वो केवल अपनी कैपिटल तो इन्वेस्ट कर देते हैं और कहते हैं बिजनेस तुम करो, प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा हम भी ले लेंगे। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट और इनएक्टिव पार्टनर। गाइस, 2 हमारे जो पार्ट हैं क्लियर हो चुके हैं, तीसरे की ओर चलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला हमारा नॉमिनल पार्टनर। देखो, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? वह पार्टनर जो केवल नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो पार्टनर होता नहीं है, बल्कि जो पब्लिक है या जो सोशल थिंकिंग है उसमें लोगों को ये लगे कि अरे ये व्यक्ति भी इसमें पार्टनर है, इसका मतलब है कि ये जो फर्म है वो सही चल रही होगी। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब गुडविल क्रिएट कर चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब अपना पार्टनर बना लिया जाता है
जबकि पार्टनर असलियत में वो होते नहीं है, तो उनको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। अगर किसी कारणवश बिजनेस में लॉस हो जाए तो इसके लिए भी उस लॉस को बियर करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया भाई, ये अपने नाम का इस्तेमाल करा रहा है, इसका मतलब है कि जो फर्म गुडविल क्रिएट कर रही है, अर्न कर रही है, वो उसमें इसका भी तो हिस्सा हो गया भाई, इसके नाम से ही तो गुडविल बन रही है। जब गुडविल इसकी हो रही है तो कुल मिलाकर के इसको लायबिलिटी भी बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास में मतलब कैपिटल तो है और वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन वो शर्त लगा देते हैं कि हमें भाई सिर्फ फायदे में हमें जो है हिस्सेदार बनाइएगा, लॉस के जिम्मेदार हम नहीं हैं। किसी प्रकार की अगर लायबिलिटी होती है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, और इसे सिर्फ और सिर्फ लाभ में हिस्सा चाहिए माइनर की तरह। लेकिन यहाँ पर माइनर जो था, इसकी कैपिटल और उसकी कैपिटल में डिफरेंस होता है, बस यही इन दोनों में क्या है, अंतर है। नेक्स्ट है वर्किंग पार्टनर। वो पार्टनर जिसके पास में कैपिटल है ही नहीं, बिल्कुल कैपिटल नहीं है, लेकिन क्या है कि उस व्यक्ति के पास में काम करने का जुनून है भरा हुआ, और वो मेहनत भी खूब करता है, और ऐसा मैनेजमेंट जानता है, उस मैनेजमेंट के थ्रू वो जो फर्म है उसको और ऊपर ले जाता है, गुडविल क्रिएट कराता है। ऐसे पार्टनर को हम वर्किंग पार्टनर कहते हैं। और इसके लिए क्या है कि प्रॉफिट में जो भी शेयर पहले से तय हो जाता है वो तो मिलता ही मिलता है, और लॉसेस की बात आती है तो लॉसेस को भी ये बियर करता है। नेक्स्ट है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये कौन सा पार्टनर होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही पार्टनर करता है। देखो, कोई व्यक्ति अगर आपके शहर में, आपके महानगर में अगर कोई प्रसिद्ध है, तो जब कोई नई फर्म ओपन होती है तो क्या होता है कि किसी अन्य जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, गुडविल जिनकी अच्छी होती है, उनके नाम को भी शामिल कर लिया जाता है, जिससे जो जनता है, समाज है, वो ये समझता है कि हाँ अरे इसमें ये पार्टनर शामिल है तो इसका मतलब है कि सारा काम बहुत अच्छे से होगा। जबकि इस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसका नाम भी शामिल कर लिया गया होता है। जैसे आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के पर्चे देखे होंगे, वहाँ इतने डॉक्टर होते नहीं है जितने उस पर्चे पे नाम लिखा हुआ होता है। आप समझ जाओ, इशारा पर्याप्त है आपके लिए। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो है नहीं लेकिन उसका नाम वहां पर आ रहा है, इसका मतलब है उसको हम कहते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, यानी उसे होल्ड कर लिया गया है। और जैसे ही ऐसे व्यक्ति को पता चलता है कि अरे उसका नाम शामिल है, तो उसके लिए तुरंत यहां पर क्या है, एक एप्लीकेशन देनी चाहिए या अपना जो नाम है वो हटवाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा भविष्य में यदि इस व्यक्ति को होल्ड किया है, उस व्यक्ति के बेस पे अगर कोई व्यक्ति फर्म के पास अपना पैसा जमा कर देती है और अगर फर्म उसका बेईमानी करना चाहती है, तो ये व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार हो जाता है जितने अदर लोग जिम्मेदार होते हैं। ओके, सो गाइज, ये हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे। इसको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कहें या काइंड्स ऑफ पार्टनर्स कहें। 3 बेस थे हमारा, ऑन बेस ऑफ लायबिलिटी, ऑन बेस ऑफ वर्क, ऑन बेस ऑफ रिलेशन। ओके, क्विक रिवीजन करते हैं 1 सेकंड में। तो ऑन बेस ऑफ लायबिलिटी ये कितने 3 प्रकार के थे, जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर और माइनर पार्टनर। जनरल का मतलब है कैपिटल भी देगा, काम भी करेगा और प्रॉफिट में हिस्सा भी लेगा, और अगर लायबिलिटी है तो वो भी पूरी 100% बियर करने का तो काम करेगा। लिमिटेड पार्टनर वह होता है जिसको एक लिमिट में बांध दिया जाता है, यानी जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, लॉस हो रहा है तो बस कैपिटल ही उसकी जा सकती है, उसके पास से कुछ नहीं जाएगा। माइनर पार्टनर उसे प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं है। ऑन बेस ऑफ वर्क देखो, एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वह होता है जो पूरा ईमानदारी से वर्क करता है, फंक्शन करता है, एक्टिव रहता है, मैनेजमेंट देखता है, सेल एंड परचेज का काम देखता है, कस्टमर्स को सर्च करता है, मार्केटिंग का भी काम करता है। और इनएक्टिव पार्टनर जो होता है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। ऑन बेस ऑफ रिलेशन, रिलेशन के बेस पे नॉमिनल पार्टनर, यू नो वेरी वेल दैट नॉमिनल पार्टनर वह पार्टनर होता है जिसके नाम को केवल शामिल कर लिया जाता है, वो असलियत में पार्टनर होता नहीं है, क्योंकि रिलेशन के बेस पे है ना, उसके संबंध अच्छे होते हैं तभी तो कोई अपना नाम दे देगा, अन्यथा क्यों कोई नाम देगा। नेक्स्ट है पार्टनर प्रॉफिट ओनली, यानी वो पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में अपने भागीदार होते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और वो कह देते हैं कि देखो भाई नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम नुकसान नहीं बेयर कर पाएंगे, बस प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन फर्म को क्या होता है, उस समय कैपिटल की जरूरत होती है तो वो इस पर तैयार हो जाती है, या फर्म को पूरा भरोसा होता है कि नहीं हम प्रॉफिट में ही जाएंगे, तो फिर वो इनको शामिल कर लेती है।